दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक दौर होता था जब भारत की राजनीति में राहुल गांधी ये एक नाम एक मजाक के तौर पर लिया जाता था। खूब ट्रोलिंग की जाती थी। देश की हर समस्या के लिए हर रात प्राइम टाइम में राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग की जाती थी। लेकिन एक आज का दौर है दोस्तों, जब राहुल गांधी नहीं, ब्रांड राहुल गांधी पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, देश के बड़े पत्रकार प्रभु चावला, इन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में राहुल गांधी पर लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। न केवल इस आर्टिकल के हाइलाइट्स मैं आपको बताऊंगी, साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि अब जो पूरा का पूरा मुकाबला है भारत की राजनीति में, कैसे चाहे या फिर ना चाहते हुए भी ब्रांड राहुल गांधी वर्सेस ब्रांड नरेंद्र मोदी के सामने हो गया है। और ये जब दोनों ब्रांड आपस में टकराते हैं, आमने सामने आते हैं, तो कैसे वक्त और हालात बदलते हुए ब्रांड नरेंद्र मोदी ब्रांड राहुल गांधी के आगे 19 पड़ रहे हैं, हल्के पड़ रहे हैं। सब कुछ तफसील से तर्कों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन प्रभु चावला को तो आप जानते हैं दोस्तों, देश के बड़े पत्रकारों में से एक हैं। ये वो पत्रकार है जिन्होंने कई सरकारें अपने सामने बनती, बिगड़ती, आते जाती देख ली। लेकिन चुनाव के बाद राहुल गांधी जिस तरह से एक देश के बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, न केवल विपक्ष का एक मजबूत चेहरा, बल्कि ब्रांड राहुल गांधी पर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की विवेचना हो रही है अब। तो इसको लेकर प्रभु चावला ने भी एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल का शीर्षक है द राइज, फॉल एंड राइज ऑफ रागा, यानी कि राहुल गांधी का उदय, राहुल गांधी का फॉल, राहुल गांधी का गिरना और एक बार फिर से राहुल गांधी का उठना। वैसे तो इस आर्टिकल में विस्तार से बहुत सी बातें लिखी गई हैं, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स खुद जो कि शेयर किए प्रभु चावला ने, उसको ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ। प्रभु चावला अपने इस आर्टिकल में कहते हैं, राजनीति में राहुल को विपक्ष की सबसे पहली लाइन में जगह बनाने में 20 साल से ज्यादा का समय लग गया। अपनी सफेद टी शर्ट से हटके उन्होंने नई लोकसभा के पहले दिन औपचारिक सफेद कुर्ता पहना। डीएनए मायने रखता है। पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी भी विपक्ष के नेता थे, जो कि वाजपेयी सरकार के दौरान लगभग 5 साल इस पद पर रहे। अब राहुल के पास पूरा दल और कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। उन्हें संसद भवन में एक पूरा ऑफिस मिलेगा। उन्हें एक निजी सचिव सहित कई निजी स्टाफ द्वारा मदद मिलेगी। वो लोकपाल, सीबीआई निदेशक, सतर्कता आयुक्त, सूचना आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले कई तरह के पैनल में होंगे। उन्हें किसी भी बहस को शुरू करने और पीएम के भाषणों का जवाब देने का अब विशेषाधिकार होगा। दोस्तों, राहुल गांधी अपने आप में एक केस स्टडी है। मतलब हम अपने आसपास बहुत से हीरोज को देखते हैं, बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए हम राहुल गांधी को एक ऐसी इंस्पिरेशन के लिए या फिर एक केस स्टडी के तौर पर देख सकते हैं, जिस पर पिछले 10 सालों में कितने हमले हुए। पीएम मोदी से लेकर तमाम पूरी की पूरी बीजेपी की जितने भी लोग हैं, पूरी बीजेपी का पूरा एक राजनीति है, वो नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। पूरे चुनाव में मोदी जी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, शहजादा शहजादा कहा। इसके अलावा राहुल गांधी के परिवार को लेकर किस तरह के आरोप पिछले 10 सालों में लगे रहे। देश की हर समस्या के लिए राहुल गांधी से प्राइम टाइम में इस्तीफा मांगा गया। पिछले 10 सालों में जिस हद तक की फेक न्यूज और एक पप्पूकरण करने की कोशिश की गई राहुल गांधी की, सोची समझी रणनीति के तहत, लेकिन आज दोस्तों, आज देखिए, उसके बावजूद भी राहुल गांधी अपनी राजनीति में डटे रहे। यकीन माने, जिस तरह की ट्रोलिंग राहुल गांधी की हुई और उसके बाद लगातार हार पर हार अलग अलग राज्यों के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी। कोई और नेता होता, यकीन मानिए कोई और नेता होता ना, वो अब तक अपने आप को राजनीति से उसने अलग कर लिया होता। अगर मैं मोदी जी की बात करूं, जो लगातार जीत रहे हैं, अगर इतनी हार उन्होंने देखी होती ना, तो पता नहीं वो अभी तक राजनीति में होते कि नहीं होते। लेकिन राहुल गांधी अपने आप में केस स्टडी है कि ये बंदा हारा नहीं, लगातार अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहे। पूरे चुनाव में राहुल गांधी का लोगों ने मजाक उड़ाया कि संविधान में कोई मुद्दा हो सकता है, लेकिन संविधान की किताब में हाथ में लिए राहुल गांधी ने न केवल साबित किया कि संविधान एक मुद्दा हो सकता है, बल्कि उस मुद्दे के जरिए एक जबरदस्त कमबैक न केवल अपनी पार्टी के तौर पर, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में राहुल गांधी ने करके दिखाया है। एक ऐसी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है दोस्तों, जिसके पास ना तो बहुत पैसा है आज के वक्त में, क्योंकि सरकारें नहीं है अलग अलग राज्यों में, दूसरा बहुत बड़ा कैडर भी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो जितनी भी छोटी कहें या बड़ी कहें जीत हासिल की है ना, इतनी बड़ी उपलब्धि अगर कांग्रेस पार्टी को मिली है, तो केवल मुद्दों के ऊपर मिली है। कांग्रेस पार्टी के पास कैडर नहीं है आज भी, केवल मुद्दे, चाहे वो गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, चाहे बराबरी का मुद्दा हो, राहुल गांधी अपने मुद्दों पर टिके रहे और लगातार लोगों ने जब ये देखा कि ये बंदा केवल हमारी बात कर रहा है,
तो लोगों ने उनको सपोर्ट किया। खास तौर पर मुझे लगता है दोस्तों, राहुल गांधी का ये जो पूरा ब्रांडिंग हुई है ना, ये भारत जोड़ो यात्रा से हुई है। आज तक कभी भी हमारे देश में किसी भी नेता ने सड़क पर उतरकर यात्राएं की हैं, महात्मा गांधी हो चाहे वो राहुल गांधी, उस बीच बहुत से नेता अलग अलग राजनीतिक दलों से हुए। आडवाणी की रथ यात्रा भी एक तरह की यात्रा थी। वो सड़क पर, हो सकता है कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर हो, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा तो एक राजनीतिक मुद्दा था ना, एक राजनीतिक मुद्दा था जिसका बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। उस रथ यात्रा के बाद बीजेपी एक जबरदस्त बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लोकसभा में भी और अलग अलग राज्यों में भी। तो यात्रा चाहे कोई भी हो, हमारे देश में जब भी जमीन पर कोई नेता उतरा है दोस्तों, उसको फायदा मिला है। फायदा ऐसा मिला है कि लोगों ने उससे कनेक्ट किया है। राहुल गांधी जो अब तक अपने नेहरू गांधी परिवार की छवि समेटे हुए थे अपने बीच, सोनिया गांधी के बेटे राजीव गांधी के बेटे के तौर पर जाने जाते थे। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों को गोद में उठा रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी ने इस यात्रा के बाद भी, चाहे कभी मैकेनिक्स से बात करनी हो, चाहे स्टूडेंट से बात करनी हो, चाहे अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से बात करनी हो, ट्रक ड्राइवर से बात करनी हो, राहुल गांधी ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब वो आम आदमी के बीच नहीं जाते थे। तो एक जनता कनेक्ट करती कि अरे तो हमारे जैसा बात करता है और कपड़े भी हमारे जैसे पहनता है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन राहुल गांधी की व्हाइट टी शर्ट और 6 पॉकेट, ये उनका ब्रांडिंग, मतलब एक अपने आप में ब्रांडिंग बन गई है कि क्योंकि हम अभ्यस्त थे अपने नेताओं को धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पैजामा में देखने में, लेकिन ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग तरह का अप्रोच है जिसमें राहुल गांधी बढ़िया सी टी शर्ट पहनते हैं, जिसमें उनकी फिटनेस भी अच्छी फिजिक दिखाई देती है, और उस टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज़ में और 6 पॉकेट में वो पूरे देश को नापने की जोर आजमाइश करते हैं। दोस्तों अब बात ब्रांड नरेंद्र मोदी और ब्रांड राहुल गांधी की। दोनों ही जो ब्रांड्स है ना, उनका जो मूल आधार है वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स पे है। मोदी जी तो जाने ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाते हैं और राहुल गांधी ने भी उसी एग्रेशन को थामा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को बड़ा संभल के चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एग्रेशन जो है वो ओवर एग्रेशन हो जाए। लेकिन मैं मानती हूँ दोस्तों कि हमारे देश में अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है आज के दौर में, तो आपको एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है ना कि अगर आप एग्रेसिव नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो आपको उस सॉफ्टनेस के लिए आपकी कमजोरी के तौर पर आपको देखा जाएगा। तो राहुल गांधी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं विपक्ष में रहके, और मोदी जी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं सत्ता पक्ष में रहके। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आप 10 साल से सरकार में हैं, तो फिर आप एग्रेशन किसको दिखाएंगे? अब तो मोदी जी नेहरू या फिर इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह का भी नाम नहीं ले सकते, क्योंकि 10 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। एक दशक, पूरा एक दशक मोदी जी ने दिल्ली की सत्ता में बिता दिया है। तो सत्ता में रहकर एग्रेशन एक बड़ा अजीब सा टेंडेंसी होती है कैरी करना, जिसको आप लॉन्ग टर्म कैरी कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ आप एग्रेसिव नहीं हो सकते, वहाँ आपको सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन विपक्ष में रहकर आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जवाबदेही नहीं होती, आपकी जवाबदेही जनता पर होती है कि हमारे सवाल उठाएंगे बस। और इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी में एक और छवि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने देखी, इंडिया अलायंस को जिस तरह से साथ में लेकर वो चले। अभी लोकसभा अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था, उन्होंने इसको लेकर ममता बनर्जी से बात करी और तमाम इंडिया अलायंस के दूसरे लोगों से बात की, अखिलेश यादव से की। हाल के दिनों में राहुल गांधी का ये अवतार जो हमें देखने को मिला है, ये उनके भविष्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। और प्रभु चावला तो अपने इस आर्टिकल में ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी बस एक कदम दूर हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब अगर उनको प्रधानमंत्री बनना है तो अपने विपक्ष के नेता के तौर पर, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर, उन्हें एक परिपक्व, जिम्मेदार और एक एग्रेसिव नेता के तौर पर अपने आप को न केवल दिखाना होगा, बल्कि वो मैसेजिंग भी देनी होगी कि आखिर क्यों ब्रांड नरेंद्र मोदी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं ब्रांड राहुल गांधी। मतलब देखिए दोस्तों, वक्त और हालात कैसे बदलते हैं। अगर आप लगातार अपने उद्देश्य, अपने गोल पर ध्यान केंद्रित रखें और लगातार उसके लिए प्रयास करें, तो आज राहुल गांधी, जिसको मोदी जी अपने सामने एक तरह का ब्रांड मानते भी नहीं थे, मोदी जी ने कभी माना ही नहीं कि राहुल गांधी उनसे लड़ने लायक हैं, ये सच्चाई है। मोदी जी ने राहुल गांधी का तो हमेशा मजाक उड़ाया है या उनकी आलोचना की, और आलोचना करने के लिए उनके नाम तक का इस्तेमाल नहीं किया। आज इस बात पर चर्चा हो रही है कि ब्रांड नरेंद्र मोदी और ब्रांड राहुल गांधी में कौन सा ब्रांड किस पर भारी पड़ सकता है। ये है दोस्तों, वक्त के साथ अपने आप को बदलने और उस बदलती हुई राजनीति में खुद को ढालने का परिणाम, वो मेहनत जिसका फल राहुल गांधी को मिला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो ब्रांड राहुल गांधी, जिस पर राहुल गांधी ने हाल के 5-7 सालों में जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट किया है, तब जब पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे है, जरा सी बात पर उनके वीडियोस
मॉफ्ट किए गए, फोटोशॉप की गई उनकी फ़ोटोज़, उसके बाद उसको आईटी सेल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फहराया गया, न्यूज़ चैनल वाले आपके पीछे पड़े, उसके बावजूद भी आप डटे रहे, लड़े रहे। आपकी भारत जोड़ो यात्रा को न्यूज़ चैनल वालों ने तरजीह भी नहीं दी, उसके बावजूद भी आप लड़े रहे और डटे रहे। ये राहुल गांधी की भविष्य की राजनीति के कौन से रूप को दिखाता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, उम्र के इस दौर में जब नरेंद्र मोदी पर आम आदमी पार्टी जैसे लोग कह रहे हैं कि अगले साल वो रिटायर ले लेंगे, राहुल गांधी के पास अभी काफी उम्र है, राहुल गांधी के पास अचीव करने के लिए क्या कुछ है और वो कौन सी कमियां हैं जिस पर राहुल गांधी काम कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।